अजीज अंकल म्यूट कर देना आप अपने आप को। म्यूट कर दो। अच्छा, आपको कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? मैं इसको थोड़ा सा जो है वो इसको वो कर देती हूँ। जी। हाँ, बट आई होप कि आप लोगों को सबको नजर आ रहे हैं। समटाइम्स ये जो है ना वो आपको लगता है कि हाँ, यू ऑल कैन सी राइट। इस दफा मैंने जो है वो नहीं बनाया है, पावर पॉइंट नहीं है, तो ये मेरा गूगल डॉक है और मैं आपको इसी के ऐसे ही आपसे शेयर करूंगी, सो यू कैन इजीली इसको प्रिंट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट टू सपोर्ट नर्व हेल्थ। अच्छा, ये जो टॉपिक मैंने आज का चूज किया था वो उसकी रीजन ये थी कि मेरे पास जो ज्यादातर आप लोग मेरे पेशेंट हैं उनको नर्व का जो है वो हर एक का नर्व हेल्थ जो है वो इफेक्टेड होता है। डायबिटीज में तो बहुत ही कॉमन है कि नर्व जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो हम इज देयर आई वाज लुकिंग फॉर सम, हमारी फैमिली में कोई किसी के लिए मैं वो कर रही थी, तो देन आई रियलाइज कि दिस इज अ गुड टॉपिक टू शेयर बिकॉज यू नो एक बड़ा कॉमन है ये, स्पेशली विद डायबिटिक पेशेंट इट्स वेरी कॉमन दैट यू नो हम कि नर्व हेल्थ में व्हाट इज द व्हाट बिल्कुल इज नहीं। सॉरी, बिल्कुल भी सुल्तान नहीं। सुल्तान अली, आप प्लीज म्यूट कर लेंगे अपना। ओके ओके, सॉरी। थैंक यू। सो सो हमें आपको हमें लगता है कि यू नो लाइक जो डाइट और बाकी सारी चीजें हैं वो हेल्प नहीं करती होंगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको हर चीज पे जो है वो डाइट हेल्प करती है, एक्सरसाइज हेल्प करती है, आपकी लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको एड्रेस करें, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स। सो बेसिकली अगर आप ये देखें कि ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है ये क्या है, सो बेसिकली इसका एंटी का मतलब है कि यू नो लाइक अगेंस्ट, और इन्फ्लेमेशन है कि ये इन्फ्लेमेशन को रोकती है। सो डाइट में भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये फिर ये सपोर्ट करती है नर्व हेल्थ को, और जो आपका कार्टिलेज जो रिपेयर है उसमें जो है वो हेल्प करती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा, मैंने इसको कहा कि मतलब मैंने सोचा कि इसको हम पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे ऑडियंस हैं आप लोग सब यू नो लाइक ज्यादातर पाकिस्तानी खाना और ज्यादातर वही चीज़ आप वो करते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और पाकिस्तानी कुकिंग उसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सो व्हाई दिस डाइट हेल्प्स, बिकॉज ये जो होता है ये इन्फ्लेमेशन जो होती है ना वो आपके नर्व पेन को वर्सन कर देती है। सो आपकी डायबिटीज में नर्व्स आपकी इन्वॉल्व हो रही होती हैं, राइट। अब आपका अगर उसके साथ आपका इन्फ्लेमेशन हो रही है तो ये आपका जॉइंट पेन और जो दूसरे आपके मसल एक्स हो रहे हैं तो ये इसको और वर्सन कर देती है। सो यहाँ पर इस डाइट में जो है ना वो हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके को हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। एंड अगेन बाकी सारी चीजों में इन्फ्लेमेशन आपकी ओबिसिटी में भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जो कि आपको ये डाइट उसमें भी आपको हेल्प करती है इन रिड्यूसिंग योर वेट, बिकॉज अगेन इन्फ्लेमेशन जो है वो is a main factor in obesity as well. Now, support nerve function and help repair cartilage ये कर रही है। तो उसका गोल बेसिकली क्या है, व्हाट इज द गोल? तो यहाँ पर हमारा जो है ना वो गोल हमारा ये है कि हम इन्फ्लेमेशन को कम करें, नर्व पेन को जो है वो ईज करें, एंड जॉइंट हेल्थ जो है वो उसको प्रमोट करें थ्रू द हेल्दी फूड चॉइसेस। सो हमारा ये जो की प्रिंसिपल है इसको आप जरा सा जो है वो इसको आप हाईलाइट करें। मैं इसको थोड़ा सा, ये 100% है लेकिन थोड़ा सा इसको और बढ़ा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। इज इट बेटर कि आपको लोग बेहतर वो देख सकते हैं ना? अच्छा, तो ये जो इसके जो की प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि और ये हम आप जो हमारी कम्युनिटी है इसमें तो ज्यादातर हम यही करते हैं कि फ्रेश और होल फूड को जो है वो यूज करें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीन प्रोटीन्स, हेल्दी फैट जो कि ऑलिव ऑयल, नट्स एंड सीड्स हैं,
एंड अवॉइड फ्राइड फूड, शुगरी ड्रिंक्स एंड प्रोसेस स्नैक्स। सो ये जो आपको तीन चीजें ये नजर आ रही है ना, ये आपका जो मेन कहना चाहिए कि आपका ये जो कल्प्रिट है, ये मेन आपका कल्प्रिट ये है कि फ्राइड फूड, शुगरी, एंड इट्स नॉट जस्ट शुगरी ड्रिंक्स, इट sugar in the form of pastries, cakes and pies, and जो भी चीज आप मीठे के तौर पर खा रहे होते हैं जिसमें प्योर शुगर है, वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही होती है। प्रोसेस स्नैक्स, जो कि हम इवन अगर आप सोचें कि ये जो हम जो उनको थोड़ा सा हार्मलेस समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग के पास बहुत आदत होती है हमें चिवड़ा और गांठियां और ये सारी चीजें खाने का, बिकॉज वी फील कि ये तो इसमें तो कुछ नहीं है ना, बट इसमें बहुत कुछ होता है। बिकॉज इसमें जो है ना, एक तो ये फ्राइड होते हैं, फिर इसमें बहुत सॉल्ट बहुत हाई होता है, एंड अगेन इसमें प्योर जो है वो इसमें कार्ब है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको लगे कि इससे ये फायदा करेगा। तो ये सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाती हैं। फिर प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ग्रीन टी, ग्रीन टी बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ग्रीन टी आपको जो है वो हेल्प करती है। सो नाउ यहाँ पर हमारे हम इंडिविजुअली इसमें हम देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स कैसे हमें हेल्प करते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे खाने में जो की इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, वो टर्मरिक जो कि हल्दी है, हम इसको बहुत यूज करते हैं अगेन। तो इसको curcumin रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड जॉइंट पेन। नाउ खाने में तो यूज करें ही करें आप, लेकिन एक हमारा एक वो कंकॉक्शन जिसको कहते हैं कि हम, वो हेल्प करता है कि जिसमें कि एक, जैसे आपने 1 चम्मच हनी डाला, एक अपना रॉ हनी लिया, और उसमें 1/4 टीस्पून आपने टर्मरिक डाला, एंड बहुत थोड़ा सा आपने एक चुटकी बराबर जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर, वो जो फ्रेश ग्राउंड ब्लैक पेपर होती है वो डाला आपने। और वो जो है वो बेसिकली अगर आप सुबह के वक्त आप 1 चम्मच वो ले लें, एंड ये ऐसी चीज है जो कि ये नहीं कि आपने फॉर एवर आपने लेना है, महीना भर के लिए लें, 2 महीने के लिए लें, एंड देन उसके बाद इसको स्टॉप करें, फिर दोबारा से लेना शुरू करें, बिकॉज हर चीज जो है वो एक्सेस में, कोई भी चीज जो है वो फायदा नहीं करती है। तो ये हल्दी आपको इस तरह से, एंड दिस इज इन अ प्योर फॉर्म, तो आपको जो है वो समझे उससे ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके कि खाने में तो जरूर इस्तेमाल करते हैं और उसमें फायदा तो होता है, लेकिन जो है इसका असल वो ये है कि जब आप इसको रॉ उसमें यूज कर रहे हैं। फिर आपका जिंजर जो कि अदरक है, ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है एंड रिड्यूस स्टिफनेस। अदरक के तो हमें आई थिंक बेइंतहा फायदे हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा होता है। सो अदरक की चाय जैसे कि हम वो करते हैं, एंड स्पेशली आजकल के मौसम में, बिकॉज आजकल का मौसम में देर इज बहुत ज़्यादा एलर्जीज और खांसी और नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो रेकमेंड हर एक को ये करती हूँ कि आप अपने घर में एक वो बना कर रखें, एक जार लें आप, उसको जो है वो आपने बारीक अदरक को बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया, उसके बाद उसमें लेमन को बारीक स्लाइसेस में काट लिया, उन दोनों को रखा, एंड उसमें उस जार में आपने रॉ हनी को जो है वो ऐड करा अंटिल वो आप उसको कवर कर दें पूरा। और जब भी आपको सुबह शाम आपने इसकी चाय बनानी है, तो बेसिकली आपने उसमें से एक स्लाइस आपने अदरक डाली निकाली, और एक स्लाइस आपने उसमें से लेमन निकाला इन अ कप, बॉइल वाटर डालें, और आधा या 1 चम्मच जो भी हनी का जितना भी आप अलाउड है, आधा चम्मच हनी या जो भी आपके लिए आपकी पैलेट को सूट करता है, तो वो आप उसमें डालकर एंड वो सुबह शाम पिएं, ये आपकी खांसी के लिए बहुत अच्छा है। और ये आपको, और इसको अगर आप बनाकर फ्रिज में रख दें, तो उसकी तासीर, वैसे तो आप ये है कि आपने फ्रेश जिंजर काट लिया, फ्रेश लेमन काट दिया, और वो आपने उसी के उसी वक्त बना लिया, वो भी फायदा करेगा, लेकिन जब आप उसको सोक कर कर फ्रिज में रख देंगे, और तो बेसिकली ये होगा कि उसका जो रख कर जो उसकी तासीर होती है, जो कि इंग्रेडिएंट्स आपस में मिलकर और वो करते हैं, वो भी उसकी भी एक अलग वो होती है। सो दैट आप कर सकते हैं। गार्लिक जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड लोअर इन्फ्लेमेशन को लोअर करता है। गार्लिक को वैसे भी जो है ना, वो जैसे आप समटाइम्स लाइक रोटी के साथ, अगर आपके पास इतनी वो है कि आप खा सकते हैं, तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो हैं वो ऐसे ही भी खा लेते हैं गार्लिक, लेकिन अगेन आपको ये देखना होगा कि आप वो थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि ब्लड थिनर्स हैं, या ये कि वो कोई भी चीज़ को जो है वो आप एक्सेस में नहीं खाएंगे, बट गार्लिक इज अ वेरी गुड
वेरी गुड वो फॉर इम्यूनिटी। देन मेथी जो है, ये आपका मेथी का तो ये बड़ा एक ट्राइड एंड टेस्टेड है फॉर योर जॉइंट लुब्रिकेशन, बिकॉज मेथी का वो कहते हैं कि अगर आप जस्ट वो क्वार्टर टी स्पून जो है वो आप सुबह निहार मुँह खाएं भीगी हुई मेथी, और उसके बाद आप एक दो ग्लास पानी के पिए, एंड देन उसके बाद 45 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद नाश्ता करें, तो ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदा करती है, एंड ब्लड शुगर कंट्रोल में भी आपको हेल्प करेगी। फिर लीफी ग्रीन जो है वो स्पिनच, साग, ये सारी चीज़ें जो है ना, दे आर वेरी गुड इन एंटीऑक्सीडेंट, एंड ये आपको नर्व हेल्थ एंड बोन हेल्थ में आपको हेल्प करती है। ब्लूबेरीज आर वेरी गुड, एंड स्ट्रॉबेरीज, ये तो जो है वो देर इज़ नो कंपैरिजन इनका, और ये रोज़ाना सुबह जो है वो आप थोड़ा थोड़ा सा खाएं, सो इट्स वेरी गुड। नाउ अगेन, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रॉबेबली आपको पता होगा, लेकिन जब आपको स्पेसिफिक के लिए हम बताते हैं कि ये नर्व हेल्थ के लिए वो है, देन यू नो इट हैज़ मोर इम्पैक्ट, बिकॉज आप ले लेते हैं बट देन आपका दिमाग में वो चीज़ नहीं होती ना, तो आपको उसका कहना चाहिए कि आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप नहीं हुआ हुआ होता है। तो आपको ये बताने का मकसद, जो कि आप समझोगे मे बी यू विल थिंक कि ये तो हमें सारी इंफॉर्मेशन पहले से पता थी इन चीज़ों के बारे में, but your belief system, when you eat anything with this belief that this is going to help me with my nerve health, or this is going to help me with my joint health, तो आपका जो बॉडी में जो रिएक्शन होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। फिर वो चीज़ आपको हेल्प करती है, बिकॉज आपने इसको एक बिलीव बनाकर खाया है, बिलीव बनाकर आपने दुआ मांगी होती है, तो वो आपका जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम समथिंग दैट यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज यू नो कि हाँ दिस इज गोइंग टू हेल्प। आई मीन ये किसी ने कहा हुआ है तो आपका, बट वो स्पेसिफिक उस चीज के लिए जब आप इमोशंस के साथ, आप वो बिलीव के साथ आप खाते हैं, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर आपका ओमेगा 3 है, सामन, रहू, आई डोंट नो यहाँ पर रहू मिलती है कि नहीं, ये तो पाकिस्तान में बहुत इसका अ, मतलब हमारे पास जो तो फिश वाले घर के ऊपर आते थे ना, वहाँ पर तो वो देते थे, तो यहाँ पर आई डोंट नो, बट आप जब हमारा डिस्कशन खुलेगा तो आप बताइएगा मुझे। बट दिस इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फॉर नर्व हेल्थ। वॉलनट्स जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स आर वेरी गुड फॉर नर्व फंक्शन एंड जॉइंट हेल्थ। देन वाइटामिन एंड मिनरल्स में जो है वो आपका विटामिन K जो है, एंड मैग्नीशियम फॉर बोन स्ट्रेंथ, ये बहुत ज़बरदस्त है। विटामिन A एंड C फॉर टिश्यू रिपेयर, एंड अगेन विटामिन C का तो जो है वो आप लोगों को पता है कि विटामिन C जो है वो आजकल के मौसम में और भी ज़्यादा एक आपका इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। एंड दूसरा जो है वो आपका जो विटामिन C सबसे हाई है वो अमरूद में है, जो कि गुआवा जिसको आप कहते हैं, वो बहुत हाई होता है, विच इज़ वेरी गुड, बट मेक श्योर कि आप उसके सीड्स हमेशा निकाल दें। नट्स एंड सीड्स जो है, आलमंड्स एंड पम्पकिन सीड्स जो हैं, दे आर हाई इन मैग्नीशियम एंड जिंक फॉर नर्व हेल्थ। बोन ब्रॉथ इज़ वेरी गुड, आजकल के मौसम में जो है वो हम जिसको यखनी बोलते हैं, तो वो आपका का एक बहुत बहुत हेल्पफुल वो है, in like it's very high in these collagen and minerals में बहुत हाई है, तो ये आपके कार्टिलेज रिपेयर में बहुत हेल्प करता है। सो आपको एक क्विक रेफरेंस के तौर पर, जैसे कि 1 टीस्पून टर्मरिक है, 1 इंच जिंजर एंड 2 क्लोव्स गार्लिक, 1 कप लीफी ग्रीन्स, हाफ कप बेरीज। सो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप इन सबको ज्वाइन कर रहे हैं, ये आप इनको डिफरेंट चीज़ों में आप मिक्स कर खा रहे हैं। जैसे कि आपने लीफी ग्रीन है, ठीक है, एक ने आपने 1 कप लीफी ग्रीन लिया, आपने उसमें थोड़ा सा गार्लिक एंड जिंजर डालकर, और उसमें आपने इसको एक जस्ट फोर्क से आप खा सकते हैं। या ये कि आपने बेरीज, हाफ कप बेरीज, लाइक दिन में किसी भी वक्त 2 दफ़ा खानी है वो, तो ये, और ये जो टर्मरिक का है, ये आपने कंकॉक्शन जो मैंने आपको बताया था कि वो आप सुबह बनाकर, 1 टीस्पून तो खैर बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए तो आपको सिर्फ क्वार्टर टीस्पून चाहिए, बट ये दूसरी चीज़ों में आप वो टर्मरिक डाल सकते हैं। फिर एंड देन ओमेगा 3 के लिए 1 सर्विंग फिश 3 times per week, और 2 tablespoon flax seeds or walnut daily, या 2 cups vegetables, 1 serving of nuts and seeds and bone broth 2 times a week, आपने कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको ये एक दिया है जो कि 7 डे बिगिनर फ्रेंडली मील प्लान है, तो ये जो है ना, ये आपको जो कि हमारे उसके हिसाब से जो है वो ये आपको
नर्व हेल्थ के लिए आपके लिए अच्छा होगा। मल्टीग्रेन पराठा और या योगर्ट के साथ आपने ले लिया, फिर ग्रिल्ड फिश ब्राउन राइस के साथ चिकन करी प्लस रोटी। सो ये एक जस्ट एक समझें कि एक रफ सा वो दिया है जिसमें कि आप मूंग दाल खिचड़ी है, ये आई एम श्योर कि अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी आप लोग कर रहे होंगे ये, बट एक जस्ट अ क्विक रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फिर इसकी डिटेल रेसिपीज जो हैं वो ये एक क्विक डिटेल रेसिपीज हैं जो कि यहाँ पर हमने, और ये ऑमलेट और स्पिनच, ये वेजिटेबल्स के साथ जो ऑमलेट होता है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त आप करते हैं। फिर यहाँ पर मैंने आपको एक थोड़ी सी शॉपिंग लिस्ट बना दी है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप ये 7 डे मील प्लान आप लोग यूज़ कर रहे हैं ये वाला, तो उसकी रेसिपीज इधर हैं और उसकी शॉपिंग लिस्ट जो है विद क्वांटिटी इधर है। तो लेट्स से कि इफ़ यू वांट टू फॉलो एज इट इज़, तो ये आपको यहाँ पर इसकी क्वांटिटीज आपको नजर आ जाएंगी कि शॉपिंग लिस्ट आपने बना दिया। अच्छा, फिर हमारे पास जो रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स फॉर नर्व हेल्थ है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो आप लोगों को पता होगा। ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स जो कि नर्व हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। D3 इज़ वेरी गुड फॉर बोन स्ट्रेंथ एंड इम्यून फंक्शन। मैग्नीशियम जो वो है वो नर्व सिग्नलिंग एंड मसल रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। बी कॉम्प्लेक्स, again it supports nerve repair and energy metabolism. Collagen peptides promote cartilage and joint health। अच्छा, collagen peptide एक मैंने वहाँ वो इसमें आते हैं हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर और आई थिंक फेसबुक के ऊपर जो ऐड आता है, जो कि आई थिंक इट्स अ प्रेटी गुड वन, जो हलाल कॉलेजन या हलाल कॉलेजन के नाम से आता है, वो मैंने बहुत उसका सुना है। एंड आई वाज थिंकिंग कि उसको भी ट्राई कर कर देखना चाहिए। अभी तो मैंने एक मशरूम कॉफ़ी, जो राइस मशरूम कॉफ़ी है, वो आई स्टार्टेड यूजिंग एंड इट्स रियली गुड एंड आई फील दैट उसका अभी थोड़े दिन के बाद उसका मैं रिव्यू बताऊंगी आप लोगों को कि उसको अगर अभी मैं इतना रेगुलर यूज़ नहीं करी थी बिकॉज फिर बीच में जो हमारा ट्रैवल आ गया हुआ था, लेकिन और जाने से पहले मैंने उसको मंगाया था। बट मशरूम कॉफ़ी इज आल्सो वेरी गुड। सो एंड ये टर्मरिक और curcumin कैप्सूल्स होते हैं, बट इसका जो है अगेन कॉशन ये होती है इन कैप्सूल्स की कि आपको यू कैन नॉट टेक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आपको बीच में छोड़ना पड़ता है। एंड ऑल्सो आपको अपनी मेडिकेशंस देखनी होती हैं, कौन सी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक प्रिंटेबल ग्रोसरी चेकलिस्ट दे दी हुई है जिसमें कि अगर आपको अगेन डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं तो ये उसके हिसाब से ये वो है ग्रोसरी लिस्ट। तो आई थिंक दिस इज वन वन थिंग जो कि आई फील कि आपको होपफुली आपको हेल्प करेगा ये। द अदर थिंग इज जो कि आई मुझे लेटर ऑन मुझे ख्याल आया कि मैं इसको और थोड़ा सा एलेबरेट करती कि जो हमारी फिजिकल थेरेपी के जो डिफरेंट थोड़ी एक्सरसाइजेज हैं जो कि नर्व के लिए हेल्पफुल हैं, वो भी इसमें ऐड ऐड करना चाहिए है। तो वो मे बी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसी में ऐड कर दूंगी, लेकिन ये है कि अभी तो दिस इज व्हाट आई थॉट के अम, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। एंड अगेन व्हेन यू डू समथिंग जो कि आप एक बिलीफ के साथ कर रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट ही completely डिफरेंट होता है देन यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट बिकॉज आपको किसी ने किया, बट आपको कन्विक्शन के साथ आप नहीं कर रहे हैं, तो वो फर्क हो जाता है। सो लेट मी ये स्टॉप शेयरिंग दिस थिंग एंड देन हम ओपन करते हैं फॉर आवर डिस्कशन। लेट्स सी। सो आप लोग जो हैं वो मुझे अपना, वी आर ओपन फॉर बेसिकली योर क्वेश्चंस। मुझे डॉक्टर साहब एक चीज पूछनी है कि जो जैसा कि मैं है ना कई बार सालन बनाती हूँ या गोश्त में या चिकन में दोनों में बनाती हूँ, तो मैं मेथी सुहा और बाजी डाल के बनाती हूँ। तो वो मेथी ज्यादा मतलब फायदेमंद है कि वो ड्राई मेथी खाएं? क्योंकि वो मैं तीनों फ्रेश चीजें लेती हूँ,
हम्म। और जैसा मेरा बेटे को चिकन में मजा आती है कि, और मेरे हस्बैंड को गोश्त में, पर मैं उनके लिए चिकन के क्यूब्स लेकर और तीनों ये वेजिटेबल डालती हूँ उसके अंदर, एंड ही लव्स दैट। वो हम्म। अच्छी तरह मतलब खाता है, मेथी वगैरह सब खा लेता है वो। हम्म। तो मैंने कहा कि वो ज्यादा प्रिफरेबल है कि मतलब वो खाए या वो ड्राई मेथी सुबह, जो वो तो बहुत कड़वी लगती है मुझे। अच्छा, तो तो मेथी, ये जो कसूरी मेथी की बात करें आप, ड्राई कसूरी मेथी। हाँ, जो मेथी आती है अच्छा, फ्रेश मेथी। सो फ्रेश फ्रेश मेथी, देखें फ्रेश का तो देर इज नो कंपैरिजन, ठीक है। फ्रेश ओके। अपनी जगह के ऊपर है, और ड्राई का भी ये होता है, क्योंकि ये जब जो भी हम चीज ड्राई करते हैं या कैन में चीज करते हैं, तो ये पिक करते हैं एंड एट द बेस्ट हार्वेस्ट टाइम के ऊपर पिक करते हैं ये। तो उसका जो प्रिजर्व हो जाते हैं उसके वो भी आपको उतना ही मतलब उतना फायदे से मतलब है कि उतना टेस्ट का थोड़ा सा फर्क आ जाता होगा, राइट। लेकिन फायदा तो आपको वो भी करता है। So dry methi is good, but if you can get fresh methi and if you can use it, राइट। that's perfect. ठीक है, वो मैं क्या करती हूँ कि मेरी बेटी की जो बेटियां हैं दोनों, वो छोटी है, एक 3 साल की, एक 9 साल की। तो मैंने इन लोग को ऐसी आदत की है कि उन लोग भी है ना, मेथी डाल देती हूँ, उनको पता भी नहीं चलता है। जैसे हम्म। मैंने दाल बनाई, ठीक है, दाल बनाई तो मेथी और बाजी को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि उनके मुंह में ना आए, लेकिन उनका जो जो भी रस वगैरह तो वो दाल के अंदर होता ही है, दाल के ताकि अंदर वरना होता है, बिल्कुल। अगर मुंह सामने आएगा तो फिर वो बाजी नहीं खाएंगे, बोलेंगे वो ये क्या है, ये क्या है। तो वो सब मैं राइट। मिक्स करके और दाल के अंदर डाल देती हूँ, एंड दे राइट। लव इट, एंड दे चावल के साथ आराम से खा लेते हैं। तो बिल्कुल। मैंने कहा उनके पेट में वेजी भी जा रहा है और हाँ। दाल वगैरह भी जा रही है एंड कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है एक साथ। राइट, एंड उसके दैट्स व्हाट बाद आई एम आपने डूइंग। उनका जो पैलेट है उसको आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बिकॉज फिर उनको लेटर ऑन जब वो बड़ी होंगी तो वो फेमिलियर होंगे इस उससे। राइट। सो दैट इज अ गुड थिंग। और मैं दूसरी चीज वो बाजी का अंडे बनाती हूँ, जो स्पिनिच डालती हूँ उसमें, बेल पेपर डालती हूँ, वेरी टमाटोज गुड। डालती हूँ, ग्रीन अनियन एंड द रेगुलर अनियन, वो हाँ। सब मैं डालकर और स्क्रैम्बल एग की तरह पूरा, और बाजी ज्यादा डालती हूँ, एंड एवरीबडी लव्स दैट, धनिया हरी मिर्ची वगैरह सब। तो वो राइट, शौक से, पूरा घर शौक से वो खाता है दैट इज अंडा। वेरी गुड, या गुड दैट यू आर शेयरिंग दैट। तो वेजी के साथ अंडा बहुत अच्छा लगता है। गुड। मतलब हाँ, वेजिटेबल डालते हैं ना अगर, या ग्रीन अनियंस, बेल पेपर, और बेल पेपर भी एक नहीं, 3 डिफरेंट कलर के, तीन डिफरेंट कलर। रेड येलो एंड ऑरेंज, बिकॉज या। आपका जो है ना, देखें आपका फिर इसमें जो है ना वो प्रोटीन एंड फाइबर को आप मिक्स करिए, तो ये दैट्स आइडियल ब्रेकफास्ट, आपका तो जबरदस्त ब्रेकफास्ट बन जाता है। हाँ, अगर मैं जैसे कि मुझे कई बार रोटी नहीं, मतलब इतना दिल होता है कि मैं हाथ की रोटी खाऊं या नहीं, तो मैं वही अंडा मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल। और फायदा हो जाता है उससे। राइट, राइट, दैट और इज टेस्ट भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा। दैट इज वेरी गुड। कोई और कोई सवाल है आप लोग का? लगता है नहीं, मैं सारे लोग। नेक्स्ट सेशन के लिए सवाल रेडी रखूंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्योंकि सेशन। अभी तो आपको मिस किया, आपको वेलकम बैक किया। अभी हाँ। नेक्स्ट सेशन के लिए, और अभी तो हमारी हॉलीडे सीजन भी है, तो आई डोंट नो वेदर नेक्स्ट सेशन आई विल बी एबल टू join or not join, but I will try. But even if you don't join, Yasmin, you can always go back and listen to Yes, YouTube. yes, yes. I will watch the recording then. Yeah, just listen to the recording, and that will be good, because you still have to listen even if you don't join, because this is part of our program. So Yeah. so we still need to know. जी। Okay, क्या? तो डॉक्टर नरगिस, आज के भी इसके आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप ये रिकॉर्डिंग जी इसकी जी आप उस पे डालेंगे या जी। आपके यूट्यूब से ही, कि आपके वो आपका ग्रुप पे डालेंगे? Right. So what I'll do is, once this recording is available and मैं इसको upload करूंगी YouTube के ऊपर, then I will share the link। मैं YouTube का, मैं इसका भी वीडियो का भी लिंक शेयर कर दूंगी जी, और YouTube चैनल का भी लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है। सो तो जो इवन लोग अगर किसी अटेंड को नहीं कर पुरानी सके, वीडियो भी अगर आपको देखनी है, तो जी वो भी आप बिल्कुल, जो आप लोगों की मिस हुई है, आप उसमें से देख सकते हैं। जी यूट्यूब में बिल्कुल। डाल। ओके। ओके। थैंक यू ओके, सो दैट मच साउंड्स गुड। डॉक्टर Okay. थैंक यू नरगिस। थैंक डॉक्टर यू Thank साहिबा, you, एवरीवन। थैंक Dr. यू। Nargis. Thank you so much. We really थैंक यू missed you. डॉक्टर साहिबा। Thank you, But Dr. Saab. Thank you. लेकिन थैंक आप यू। enjoy Continue. करके आई, that's very good. Now Sultana will be जी following जी, us. थैंक यू। एंड आप लोगों को मैंने बहुत मिस किया, बिकॉज वो आपका एक वो सेट हो जाता है ना, जब आपका कि एवरी ट्यूसडे को यू आर मीटिंग। आई डू मिस एवरी वन ऑफ यू, बट एक ऑल द क्वेश्चन रह बेस्ट। गया डॉक्टर साहिबा, जी। हाउ अबाउट शॉपिंग? शॉपिंग वाज वेरी गुड, अगेन शॉपिंग का आई कोई नो। मुकाबला ही नहीं है।
आई लव इट। मैं Yeah, तो शॉपिंग के साथ इतना एंजॉय करती हूँ, खाना पीना शॉपिंग, I know एक that. अलग ही एक मजा आता है अपने को उधर। Right, right. That's the main वो ना, shopping, खाना, and that's it. हाँ, और ये घूमना। साथ यही साथ तो शॉपिंग पाकिस्तान थोड़ी की की, सौगात है, फिर खाना यही तो खाया, पाकिस्तान एंजॉय की किया। सौगात है कि शॉपिंग बिल्कुल। और खाना, बस बाकी कुछ भी नहीं। या बाकी तो हैप्पीनेस। सब है यहाँ पर। Right, right. ओके डॉक्टर साहिबा, थैंक यू Okay. सो चलिए, मच। thank you Thank so you, much Thanks, everyone. Dr. Thank Nargis. you. ख्याल Enjoy Thank रखें the you. अपना। बाय बाय। Okay, खुदा take care. हाफिज, खुदा Okay. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz.